ये जो टॉपिक है फाइंड द स्क्वायर ऑफ, ये इतना ज्यादा यूजफुल है कि हम हर जगह इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड इवन फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम्स में हमारा क्या होता है, हमारे पास टाइम कम होता है एंड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं एंड उसमें बेसिक चीजें बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती हैं। सो आज मेरा बहुत ज्यादा मन था कि भाई मैं वो क्वेश्चन लूं जिससे बहुत ज्यादा बच्चों को, लोगों को बहुत ज्यादा यूज हो वो कॉन्सेप्ट। सो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है सारी क्लासेस का एंड फाइंड द स्क्वायर ऑफ। देखने में ये बहुत छोटा है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैं बहुत सारे मेथड्स बताऊंगा जो हम करते हैं। जैसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, 62 मल्टीप्लाई बाय 62, दिस विल बी 2 2s are 4, 6 2s are 12, 6 2s are 12, यहाँ पे 1 कैरी ओवर, 6 6 are 36 एंड 37। सो दिस विल बी 4 4 8 3। अभी ये 2 डिजिट्स का है तो इसलिए मेरे को टाइम कम लगा। यही अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे को 5 डिजिट्स का स्क्वायर निकाल के दो, मुझे 3 डिजिट्स का स्क्वायर निकाल के दो, मेरे को टाइम उसी हिसाब से लगेगा। तो मैं दूसरे मेथड्स लेकर आया हूं। एक और भी मेथड होता है जो हम यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल 62 का स्क्वायर है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया 60 प्लस 2 के स्क्वायर में। सो क्योंकि ये स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख रहा हूं, 60 प्लस 2 एंड 60 प्लस 2। अब ये 60 इस पूरे से मल्टीप्लाई होएगा और ये 2 भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। कैसे? जैसे मैंने पहले इसका 60 लिखा और अब इसको मैंने लिख दिया 60 प्लस 2 में। अब ये चीज मैंने पहले लिखी प्लस 2 एंड फिर से ये पूरा बॉक्स 60 प्लस 2 मैंने फिर से लिख दिया। मतलब मैंने फर्स्ट बॉक्स को ब्रेक करा 60 को और ये पूरा एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। देन इस प्लस 2 को यहाँ रखा एंड देन इस बॉक्स को फिर से पूरा रख दिया। अब इसको मैं सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 60 फिर 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही प्लस 2 60 से मल्टीप्लाई होएगा एंड फिर प्लस 2 2 से मल्टीप्लाई होएगा। मतलब कि इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 60 के साथ और 2 के साथ। ये रहा 60 के साथ और 2 के साथ। इस 60 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस 60 और 2 के साथ। सो दिस विल बी 3600, दिस विल बी 120, दिस विल बी 120 एंड दिस विल बी 4। सो 3600 मैं यहाँ पे कर रहा हूं, 3600 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 4 विल बी 4483। सो आप देख सकते हो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम आया, पर इसमें देखो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट लगे, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट, और इसमें मुझे 1 मिनट का डबल लग सकता है। तो ये लॉन्गेस्ट मेथड होता है, पर क्वेश्चन के हिसाब से हमारे को चलना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन में बोल देते हैं ब्रेक करके लिखो। सो ब्रेक करके होएगा ये जो यूज होता है टिल हमारा जैसे 4th 5th क्लास में होता है, मेन 6th क्लास में भी हो जाएगा, पर 7th क्लास से हमारे को ये स्टार्ट हो जाता है। अब जो मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा वो इतना शॉर्ट मेथड है और इजीएस्ट मेथड है कि हम वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम में। हमारे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि स्क्वायर फाइंड करो 3 डिजिट का, 4 डिजिट्स का। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कॉलम मेथड बताऊंगा। कॉलम मेथड, ये कॉलम मेथड मेनली 2 डिजिट नंबर के लिए यूटिलाइज होएगा एंड जब 3 डिजिट आएगा या तब भी 2 डिजिट तो मैं डायगोनल मेथड भी कराऊंगा। अभी मैं कॉलम मेथड करा रहा हूं बिकॉज यहाँ पे 2 नंबर्स हैं। सो मैंने कॉलम के लिए क्या करा, एक रेक्टेंगल बनाया, 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया मैंने उसको, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, एंड इसकी हेडिंग दे दी मैंने ए स्क्वायर, लास्ट में बी स्क्वायर एंड यहाँ पे 2ab। हमेशा ए स्क्वायर पहले, बी स्क्वायर लास्ट में, 2ab यहाँ पे। जो मेरी पहली डिजिट होएगी वो मेरी ए होएगी और जो मेरी दूसरी डिजिट होएगी वो मेरी
बी होगी। जैसे कि ए की वैल्यू होगी मेरी 6 एंड बी की वैल्यू होगी मेरी 2। सो जहां पे मैंने ए लिखा है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, 6, और क्योंकि ए का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर। सिमिलरली जहां पे मेरा बी है वहां पे मैंने लिखा 2 और इसका कर दिया मैंने स्क्वायर, एंड देन मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज ए इज 6 एंड बी इज 2। सो 6 6 36, 2 2 4, 2 2 4 एंड 24। अब हमें क्या करना है, सबकी यूनिट प्लेस को एक एक साथ लिखते जाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी यूनिट प्लेस है तो मैंने लिख दिया इसको 4। यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है मेरे पास 4, सो मैंने ये 4 यहाँ लिखा एंड 2 को यहाँ पे कैरी ओवर कर दिया, तो दैट मीन्स मैं +2 यहाँ करूंगा। सो दिस विल बी माई 38। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो पूरा एज इट इज आ जाएगा, तो आ गया 3844। ये मेरा उस डिवीजन जो मैंने उसको डिवाइड करा 62 को, उससे थोड़ा छोटा है पर थोड़ा ट्रिकी है, पर जैसे जैसे मैं इसको प्रैक्टिस कराऊंगा तो वो हमारी आदत बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, इसका 78 का स्क्वायर। कॉलम मेथड से ही करा रहा हूं। सो कॉलम मैंने बनाए, इसमें 3 बनाऊंगा मैं कॉलम, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बनाए थे। सो दिस विल बी माई C1, C2 एंड C3 and this will be my a square, b square and 2ab। जो भी पहली डिजिट होएगी वो मेरी a ही होएगी हमेशा, तो a is equal to 7 and b is equal to 8। सो जहां पे a लिखा है मैंने लिखा 7 का स्क्वायर, जहां पे b लिखा है वहां पे मैंने लिखा 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 7 का जब मैं स्क्वायर करूंगा दैट विल कम आउट टू बी 49, 8 का स्क्वायर करूंगा दैट विल कम आउट टू बी 64, एंड जब मैं इसका करूंगा 7 2 14, सो 14 मल्टीप्लाई बाय 8 विल बी 8 4 32, 8 1 8 9 10 11, सो 1 1 2। देखने में बहुत बड़ा नंबर है पर मैंने जैसे बोला कि हमें सिर्फ यूनिट प्लेस चाहिए, सो इसकी यूनिट प्लेस 4 है तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, एंड 6 जो है मैं यहाँ पे कैरी ओवर कर दूंगा, सो दैट मीन्स +6। जब ये आया तो ये आ गया 118। सो इसकी भी यूनिट प्लेस में सिर्फ यहाँ लिखूंगा, बाकी पूरे नंबर को जैसे 11 रह गया मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, सो दैट विल बी 1 और 1, एंड दिस विल कम आउट टू बी 9 + 1 10, 4 5 6। सो जो बाकी पूरा नंबर रह गया वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6084। अगर आपको चेक करना है तो हम चेक भी कर सकते हैं 78 का स्क्वायर करके। मैं आपको चेक करवा देता हूं आंसर। सो ये कॉलम मेथड मेरा ऐसे होता है, 78 मल्टीप्लाई बाय 78 विल बी 8 8 64, 7 8 या 8 7 56 प्लस 6 दैट विल बी 62। Similarly 7 8 56, 7 7 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54. So this will be 4806. So ये मेरा मेथड खत्म।